ये पायलट बनी मुस्लिम लड़की और अपना बयान खुद दे रही है। हम बात करें फेस्टिवल्स ये हर चीज़ की तो पाकिस्तानी बहुत कहते हैं कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को मुकम्मल हक है, वो जहाँ भी फेस्टिवल मनाते हैं। क्या आपको लगता है हिंदुस्तान में मिनॉरिटीज़ को हक नहीं है, क्या वो अपने फेस्टिवल्स अपने तरीके से नहीं मनाते? नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप ही के चैनल देसी रिएक्शन विद रोहित पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर अनम शेख जी की वीडियो पर, जिनका टाइटल है इंडियन मुस्लिम सानिया मिर्ज़ा बिकम इंडियाज़ फर्स्ट मुस्लिम गर्ल पायलट। आइए देखते हैं साथ मिलकर, और मेरी ओपिनियन जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और होस्ट अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, बहुत सी लड़कियां और बहुत से लड़के ऐसे हैं इंडियन मुस्लिम जो कि बहुत कुछ बने हैं, बहुत ही ओहदे लेवल पर गए हैं, लेकिन आज अगर हम देखें फाइटर जेट जो कि इंडियन मुस्लिम लड़की बन गई है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी है बनी, लेकिन वो पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की है, हिंदू नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर मुस्लिम इंडियन लड़की बनी है। कितनी बड़ी बात है इंडियंस के लिए। वहाँ पर अगर हम देखें तो मिनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती कहते हैं होती है, जुल्म होता है, नो डाउट होता भी होगा, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, लेकिन अगर हम देखें क्या मिनॉरिटीज़ को हक भी दिए जाते हैं? तो ये पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से और चलते हैं उनको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद उनकी राय लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर, आपका नाम? कामरान। क्या करते हैं जी, जॉब। बिल्कुल सही सर। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसा हमें मीडिया के थ्रू बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमारे वहाँ पर मुसलमान बहनों भाइयों पर बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है हिंदुस्तान में। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? क्या 100% ऐसा है? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल हो रहा है जुल्म। क्या 1947 के बाद से अभी तक जुल्म ज़्यादती में कोई कमी नहीं आई? बिल्कुल जी, इस तरह ही है। देखें आप, जिस तरह वो हिंदुस्तान वाले जो हैं हिंदुओं का वहाँ पर ला ला के आबाद कर रहे हैं ताकि मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है उनको कम शो करें, और हिंदुस्तान की वो अपनी ज़्यादा मोनोपली करना चाह रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम देखें, आपने कहा हिंदुस्तान मुसलमानों की पॉपुलेशन को कम शो करे, 35 करोड़ मुसलमान है वहाँ। जी बिल्कुल है, 35 करोड़ है, मगर कश्मीर में नहीं है आपके। सर, कश्मीर में अगर हम देखें, जहाँ पर इशू हुआ था, हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ वो मुस्लिम्स लोग मरे थे, लेकिन वहाँ पर जो हमें एक गूगल सर्वे मिलता है उसमें हिंदू लोग भी बहुत से कत्ल हुए थे। जी देखें, जब आपकी तरफ किसी किस्म की भी कंट्री में कोई भी किसी किस्म के फसादात होते हैं तो फिर मुस्लिम के साथ उन्हें रिएक्ट भी तो करते हैं कि नहीं करते। मगर जब आप किसी चीज़ को भी दबाते जाएंगे तो फिर एक्सट्रीम से उसका आउटपुट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अगर मैं बात करूं, वहाँ पर आपने कहा है कि जुल्म है, नो डाउट है, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं है, लेकिन हर एक जैसा नहीं होता। वहाँ पर 1 अरब 35 करोड़ अगर आबादी है या इससे भी ज़्यादा है, तो क्या आपको लगता है 1 अरब जो लोग हैं वो क्या ऐसे होंगे सारे? लेकिन अगर मैं बात करूं, वहाँ पर 35 करोड़ मुसलमान हैं। 35 करोड़ मुसलमान फिर वहाँ क्यों रह रहे हैं? हिजरत क्यों नहीं कर पाए? कहाँ जाएंगे हिजरत करके? कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, मुसलमान हर जगह पर है। मुसलमान हर जगह पे हैं। अभी आप अपनी ताज़ी मिसाल ले लें, अफगानिस्तान के कितने अफगानी यहाँ पर हैं। आप हमारे आधे से ज़्यादा जो भी हमारे जो आप कह रहे रिसोर्सेज हैं वो आपके सारे अफगानिस्तान ने यूज़ कर लिए हैं। इसमें किसकी गलती? हुकूमत की गलतियाँ सारी। आप इंटरनेशनल ये पॉलिटिक्स है, आप कैसे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, क्या आपको लगता है मिनॉरिटीज़ को मुकम्मल हक है? लाइक हम हिंदूज़ की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें या किसी भी हर किस्म की फ्री उन्हें दिया हुआ है। आप देख लें, क्या फेस्टिवल नहीं मनाते यहाँ पर? फेस्टिवल तो वहाँ पे भी मनाए जाते हैं, मगर जिस हालत में मनाए जाते हैं वो भी तो देखें। आपने वीडियोस देखी होंगी अभी पिछले दिनों में जो नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वीडियोस हैं वहाँ पॉजिटिव वीडियोस भी तो हैं। बिल्कुल हैं हर जगह। देखिए, हर जगह अच्छाई भी है, बुराई भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर कई अच्छे लोग करने वाले, आपके डॉक्टर जाकिर नाइक साहब थे वहाँ पर से हिंदुस्तान में थे, उनको आखिर में उन्होंने टेररिस्ट शो किया, उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। इससे ज़्यादा क्या होगा फिर? आप अगर मैं सवाल करूँ, हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा ये सवाल रेज़ करते हैं कि पाकिस्तान में जो 1947 के बाद जो हिंदूज थे वो तकरीबन आप कह सकते हैं 20 या 25% की तादाद में थे, लेकिन अब जो हैं वो 3 से 4% की रेशो में रह गए हैं। क्या रीज़न है जो कमी आई है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों में कमी नहीं आई? कमी नहीं आई, वो तो आपके वो शो कर रहे हैं ना इंटरनेशनल। आपके रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 35 करोड़ वहाँ पर हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हिंदू जो हैं वो कम हो गए हैं, बढ़े नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं बढ़े?
यहाँ पर हिंदूज की तादाद कम हो गई। 1947 में जितने हिंदूज थे अब उतने नहीं है। तो वो चले गए होंगे ना, किधर गए? इंडिया चले गए होंगे। आपके सिंध में आपका कितना है? आपके मीडिया पे दिखा। सिंध में जरूर है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जितने थे उससे कम हुए, ज्यादा नहीं हुए या उतने नहीं रहे। तो चले गए होंगे वो। ज़रूरी तो नहीं कि वो पाकिस्तान में ही रह रहे हों। आपके जिस तरह भी आपके अगवानी हैं सारे, कितने अगवानी यहाँ से गए हैं अभी, मगर अभी भी आप देख लें सारे अगवानी अभी पाकिस्तान में हैं। जितने बड़े बड़े इदारे आपके ये प्लाजेज हैं, गुलबर्ग में चले जाएं, सारा में। इसी बेस पे एक वीडियो दिखाना चाहूँगी। मुस्लिम वहाँ की लड़की है जो कि वहाँ पर पहले ऐसा केस नहीं आया, बहुत से केसेस ऐसे भी पहले यूट्यूब समझ ले के बड़ा है ऐसी चीज़ों का। मैं वो दिखाती हूँ आपको, उसके बाद आप अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। ये पायलट बनी मुस्लिम लड़की और अपना बयान खुद दे रही है। फाइटर जेट की ये पायलट बनी है। जी बिल्कुल। सबसे पहले पता है आपको फाइटर जेट की पायलट कौन बनी थी और कहाँ पर बनी थी? कौन बनी थी? पाकिस्तान की थी। JF7 की थी। वो तो पाकिस्तानी थी ना, वो तो पाकिस्तानी थी। मैं मुस्लिम बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम बात कर रही हूँ, मतलब कि इंडियन मुस्लिम, सॉरी जी। तो ठीक है, जो आपका काबिल होगा वो आगे तो आएगा। अगर मैं इसके अलावा उनके पॉलिटिक्स में ही देखूं जी जी, तो आपको पता है कि मुस्लिम वहाँ पर हुक्मरान भी बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ। वो क्वेश्चंस रेज करते हैं, क्यों? पॉपुलरिटी नहीं है आपकी। देखें आप थ्रू प्रॉपर चैनल हैं, किस तरह आएंगे आप? इलेक्शन में आएंगे। इलेक्शन में कोई आपकी माइनॉरिटीज़ नहीं आती हैं कि नहीं आती? जो सीट्स आती हैं तो जितनी आती हैं वो तो उस हिसाब से फिर जो भी सपोर्ट करते आती है। तो आप बताएं पॉलिटिशियन कितने हैं यहाँ पर मिनॉरिटी वाले जिन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए? लेकिन सर अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मुस्लिम ने पूरे हिंदुस्तान को कवर किया, मतलब कि एक हुकूमत की पूरे एक मुस्लिम ने पूरे हिंदुस्तान को संभाला। कौन सा मुसलमान की बात कर रही हैं? मैं अब्दुल कलाम की बात कर रही हूँ, जिन्होंने पहले कलाम साहब की बात कर रही हैं। ठीक है, उन्हें साइंटिस्ट थे और सदर साइंटिस्ट के बनाया था ना, साइंटिस्ट की बेस पे बनाया था ना, वैसे तो नहीं बनाया गया। लेकिन सर उन्होंने सराहा था। प्रो इंडियन थे ना बेसिकली वो तो। इंडियन तो नहीं थे सर। इस तरह तो आपके प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त यूके में बने हैं वो भी तो इंडियन है। इंडियन ही है ना। अभी भी पाकिस्तान उनको क्लेम करता है, वो गुजरात इंडियन है ना वो। आप कह लीजिए कि बाय बर्थ तो इंडियन है ना वो, इस तरह। ठीक है, तो अब्दुल कलाम साहब क्या आपका क्या मतलब है, पाकिस्तानी है? लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आपने यूके की मिसाल दी है। यूके पे 100-150 साल जिन्होंने हुकूमत की हम पे, जिन्होंने हम पे मुसल्लत रहे, और आज इंडियन उठ के वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। नहीं कर रहा, बेसिकली है वो ब्रिटिश है, लेकिन इंडियन ओरिजिन है। आपका ओबामा भी तो रह चुका है मुस्लिम, तो क्या किया उन्होंने? ओबामा के दौर में क्या कुछ हुआ था आप बताएं। लेकिन सर यहाँ पर सवाल, मेरी बात सुने, यहाँ पर सवाल मुत्तफिक हूं आपकी बात, वो सारी हिस्ट्री आपको खुद पता होगा ओबामा मुस्लिम था। मुस्लिम नहीं था, लेकिन अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं ना, आप बैक जा रहे हैं ना मुस्लिम। लेकिन अब देखिए ऋषि सन की बात करते हैं। आपने ऋषि सन की बात किया, ऋषि सन को हमारे पॉलिटिक्स ने कहा है कि ये गुजरात से बींग पाकिस्तानी है। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि नहीं भाई, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं तो इंडिया से ही हूँ, मैं इंडियन ओरिजिन। तो बिल्कुल है। हमने क्यों क्लेम किया? हमने क्यों कहा कि यूके पे हमने किया है? ऑफिशियल ये न्यूज चली है हमारे। मैंने तो नहीं देखी सर, आप दोबारा से देखिएगा, ये जब ऋषि सन इंडियन ओरिजिन बने थे ना यूके के प्राइम मिनिस्टर, तब ये बहुत ज्यादा वायरल हुई थी चीजें। हमारे पॉलिटिक्स ने, हमारे यहाँ से कहा गया था कि ये गुजरात से हैं, पाकिस्तानी है, लेकिन उन्होंने खुद बयान दिया कि नहीं, मैं इंडियन ओरिजिन को, मैं इंडियन। हमें इतनी खुशफहमी नहीं है कि हम किसी भी इंडियन को क्लेम करें कि वो पाकिस्तानी है। भी ये पाकिस्तानी, हमें तो प्राउड है। किया तो गया था। देखें, दो बंदे अगर उठ के आपको कह दें कि जी ये इंडियन ये पाकिस्तानी है, तो वो सेंस नहीं बनती। अगर देखें ना, मेरी बात सुने, आपने कहा है कि हमें इतना नहीं है कि हम इंडियन को कहें कि पाकिस्तानी है। वो भी तो इंसान ही है। इंसान है बिल्कुल, मगर इंसानियत वाले काम भी तो करें। सर क्या इंसानियत वाले? आप देखें एक्सट्रीमिस्ट कहाँ नहीं होते, एक्सट्रीमिस्ट कहाँ नहीं होते। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको, हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर एक 1.5 अरब आबादी है, वहाँ पे 1.5 अरब तो लोग ऐसे नहीं होंगे, वहाँ पे अच्छे लोग भी होंगे। इवन के वहाँ पे शादियाँ भी हुई हैं, मुस्लिम हिंदू आपस में शादी भी करते हैं। इसे छोड़ते हैं, आप एक घर में ले लें, पाँच भाई हैं तो पाँचों की राय एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल
तो फिर ये इसे इशू बना के तो नहीं हम कह सकते ना कि जी वो जो मुसलमान वहाँ पर हैं वो सही नहीं है, या जो हिंदू यहाँ पर हैं वो क्यों जा रहे हैं। हर एक की यहाँ पर फ्रीडम है। आपको क्या त्यौहार नहीं मनाते यहाँ पर इंडियन? वो तो हर तरफ है। बाहर अगर यूरोपियन कंट्रीज में भी जाए वहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं। इन्होंने खोला आपका ये जो सिखों का बनाया इन्होंने, कहाँ पर इतनी फ्रीडम है कि आपको इस तरह की बनाए? एक पूरी स्टेट बना के दी गई है। सर ये भी सच है, ये भी सच है। मैं फेवर नहीं करी, लेकिन ये भी सच है। गूगल सर्वे आप सर्वे करें, मैं फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर रही हूँ। अगर हम गूगल सर्वे करें वहाँ पर मस्जिदें बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर? हिंदुस्तान में। तो वो मुसलमानों ने हुकूमत की, आपको नहीं पता? मुगल थे सर, मस्जिदें हैं ना, ये तो नहीं है कि वो एक सेकुलर स्टेट है, वो एक सेकुलर स्टेट है। नई कौन सी बनी है? नई पुरानी भी है तो कितनी है? नई कितनी बनी है आपको पता है? इस चीज के मैं क्लेम नहीं करती कि नई कितनी बनी है, लेकिन वहाँ पर तादाद काफी है। आप क्लेम कर रही है ना कि मस्जिदें वहाँ पर बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा नहीं कह रही, ज्यादा है। हिंदुओं से पहले कौन थे वहाँ पर? कौन थे? मुस्लिम थे सारे। मुगल कौन थे? तो सर यहाँ पे भी तो मुस्लिम्स थे। आप यहाँ ज्यादा दूर नहीं जाते, मार और देखे जितनी कोई एक भी चीज देख ले, सब उसकी हिंदूज की बनाई हुई है। ब्रिटिश की बनी हुई है ज्यादातर ब्रिटिश। कोई भी अभी आप हमारा रेलवे निजाम देखे तो वो ब्रिटिश दौर के अभी तक हमारे किया क्या? किसी ने कुछ नहीं किया। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें ना, वहाँ पर अब देखें कि क्या कुछ कर दिया है। ब्रिटिश दौर का तो नहीं है, उन्होंने तो इनोवेशन किया, हमने क्या किया है? बिल्कुल। देखें रिसोर्सेज हैं आपके पास। क्या जब पाकिस्तान बना था आपको पता क्या रिसोर्सेज है पाकिस्तान के पास? 1990s में तो ठीक थे हम। 1990s में ठीक थे। एटॉमिक पावर कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं दुनिया में? हम ही है ज़्यादा, हमारे पास ही एटॉमिक पावर। दुनिया में इसके अलावा कोई है? तो फिर आप कैसे जंग सिर्फ आप क्या कहते हैं कि जंग हम इस बेस पे कर लेंगे? इकोनॉमी की जंग नहीं समझते? अब का जो दौर चल रहा है, इकोनॉमिकली आपको जो है डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? ये आप देखिए, जिस तरह ये अब आपके IMF के शिकंजे में आ गए हैं, आपने सारा अपना वो दे दिया है, स्टेट बैंक को फ्री कर दिया। स्टेट बैंक को मॉनिटर करता है अब आपका वो सारा। IMF के उसके आप क्या कह सकते हैं कि उसके राय के बगैर कोई बंदा नहीं आपको US के राय के बगैर भी नहीं चल सकता। वो तो शुरू से है, डे 1 से है आपका, डे 1 से है आपका। आपको लगता है ये स्टेबिलिटी आएगी हमारे मुल्क में? क्या हमारा मुल्क इन सब चीज़ों से निकलेगा? पाकिस्तानी आनी चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी यही है, हमने यहीं रहना है, यहीं जिंदा रहना है और यहीं मरना है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत सख्त क्वेश्चन भी हुए, आंसर भी हुए। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से तकरीबन वैसे ही चल रहा है। कुछ कमी आई थी इसमें, लेकिन उसके बाद फिर वैसे स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनके कुछ ऐसे हैं तबके हिंदुस्तान के लोग जो हैं जो ये चीज़ करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है ऐसी। नो डाउट ये है मानने वाली बात कि मेजॉरिटी ऐसी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो धर्म जो करते हैं वो उसके एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ हिंदुस्तान, मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद लोग भी हैं और कुछ समझने वाले भी हैं। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होते हैं। हाँ, नो डाउट होते हैं, लेकिन ये कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, नो डाउट ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अपने मज़हब के मामले में। और मुसलमानों में ये है कि इस्लाम के लिहाज से वो छूट देते हैं, इस्लाम में ये है। अगर हम बात करें फेस्टिवल्स ये हर चीज़ की, तो पाकिस्तानी बहुत कहते हैं कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को मुकम्मल हक है, वो जहाँ भी फेस्टिवल मनाते हैं। क्या आपको लगता है हिंदुस्तान में मिनॉरिटीज़ को हक नहीं है कि वो अपने फेस्टिवल्स अपने तरीके से नहीं मनाते? मनाते होंगे, हमें इस चीज़ का इल्म तो नहीं है, लेकिन जो दिखाते हैं मनाते हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादा मेजॉरिटी वहाँ हिंदुओं की ज़्यादा है, तो वो हिंदू में ज़्यादा मनाते हैं, बाकी मुसलमान बनाते हैं, क्रिश्चियन भी बनाते हैं। मैं बात करूँ स्ट्रीम मीडिया की, क्या आपने कभी भी देखा है कि स्ट्रीम मीडिया ने वो हर चीज़ दिखाई हो जो कि फैक्ट है? यहाँ का मीडिया तो दिखाता है, वहाँ का मीडिया टीवी चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, टीवी चैनल्स की बात। हाँ, टीवी चैनल्स में कह रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान में ज़्यादा दिखाते हैं। पॉलिटिक्स की सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? मेरा ख्याल है नहीं अच्छी। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की अच्छी नहीं बुरी नहीं दिखाते, तो क्या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की दिखाते होंगे अच्छी? हाँ, ये बात है, इसमें कुछ हकीकत होती है, कुछ इसमें आपको पता झूठ भी होता है। यही चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ कि फैक्ट पे बात कर रही हूँ, मैं गूगल सर्वे कर रही हूँ, डे की न्यूज़ होती है हमारे पास। अगर मैं बात करूँ, मैं हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करी, मैं किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन रेज होता है। वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या एंड ऑफ द पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशन बिल्ड हो सकते हैं? लेकिन पाकिस्तानियों से करो तो पाकिस्तानी जवाब आप बताएं। मेरा ख्याल तो हो सकते हैं, क्योंकि आवाम जो चाहे वही होती है, क्योंकि जो आवाम चाहेगी गवर्नमेंट ने भी वही चाहना है,
तो गवर्नमेंट ने अपने पास से तो कुछ करना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है अवाम चाहती है कि एक हो, वहाँ वाले चाहते हैं इधर आएँ, इधर वाले चाहते हैं हम उधर जाएँ। नो डाउट, ये तो हर मुसलमान वहाँ भी है, हिंदूज यहाँ भी हैं, तो सबका दिल करता है अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों से मिलने। बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट। एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। उस वीडियो में एक मुस्लिम लड़की है जो कि पायलट बनी है फाइटर जेट की। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है फाइटर जेट की मुस्लिम हिंदुस्तान में बनी है। तो अगर मैं बात करूँ कि पहले तो बहुत सी मुस्लिम लड़कियाँ लड़के जो हैं बहुत कुछ बने हैं, लेकिन फाइटर जेट की फर्स्ट टाइम बनी है। और इस वीडियो को स्पेशली हिंदुस्तान से हमें भेजा गया है कि इसको देखें और इसको देख के पाकिस्तानियों से राय लें। क्या लगता है कि अभी भी माइनॉरिटीज़ को ऐसे ही हम ट्रीट कर रहे हैं? क्या अभी भी पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि हम लोग उनके दुश्मन हैं? तो इस बारे में आप बताइएगा, क्या आपको लगता है? अपना खुद बयान दिया उस लड़की ने। क्या लगता है कि वहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं? अगर हम रिचेस्ट मुस्लिम्स की तादाद निकालें तो सबसे ज़्यादा इंडियंस में आती है। अगर हम ऑल ओवर द रिचेस्ट की मानें तब भी इंडियंस में आती है। अगर हम ऑल ओवर द सीईओज़ देखें जितने भी हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है। बिल्कुल, ये तो है। फिर क्यों हम उनको कहते हैं कि भाई वहाँ पर, मैं ये नहीं कह रही नहीं होता, जुल्म होता है, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह है, लेकिन मेजोरिटी नहीं है, चंद लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो चंद लोग हैं वो बदनाम कर रहे हैं हिंदुस्तान को भी और हिंदुइज्म को भी। ये चीज़ है, हम ये नहीं कहते कि सभी गलत है। एजुकेशन बहुत मैटर करती है। क्या आपको लगता है ऐसे ही है? एजुकेशन मैटर करती है, जो एजुकेटेड होगा वो इस चीज़ को समझेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है इंसान का। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों और मुस्लिम जो वहाँ पर सारे हैं? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि सब मिलजुल कर रहें, यहाँ पर हों चाहे वहाँ पर हों, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये नहीं है। लेकिन मुसलमान भी मिलकर रहें, और बल्कि इस्लाम में तो यह कि हर मज़हब को आज़ादी दी गई है उनको कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें, और इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती या जबर नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। हमारे नबी पाक का भी यही था कि उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती जो है वो मुसलमान नहीं बनाया, बल्कि अपने अमाल से उनको अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। उनकी सीरत देखकर ही लोग मुसलमान हुए हैं और इस्लाम फैला इस दुनिया में। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा आपने फैक्ट पे बातें किया। थैंक यू सो मच सर। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बात कर लेते हैं जाकिर नाइक की। तो जाकिर नाइक हेट स्पीच और टेरर फंडिंग के चलते भारत में बैन किया गया है, और इसका एक टीवी चैनल भी है, पीस टीवी चैनल, ठीक है। इसको ना केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका और यूके में भी बैन किया गया है, ठीक है। और अगर आपको इससे इतना ही प्रेम हो तो आराम से इसे पाकिस्तान बुला लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली। जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, उस समय पाकिस्तान के अंदर लगभग 20 से 25% अल्पसंख्यक थे कुल मिलाकर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख थे, ठीक है। और आज उनकी संख्या 2% से भी कम है, ठीक है। ये सवाल जब पाकिस्तानियों से पूछो तो कहते हैं पता नहीं कहाँ गए, इंडिया चले गए होंगे, बाहर चले गए होंगे, ठीक है। लेकिन वो बाहर चले क्यों गए, या इतने बाहर चले गए जितने आपके आंकड़े बता रहे हैं? बाहर नहीं गए, उनको कन्वर्ट किया गया है, कन्वर्ट किया गया उनको फोर्सली, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है। आप पूरी दुनिया को उल्लू समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि उल्लू तो आप ही हैं, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। आगे एक और बात आपने नोटिस की होगी कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ये पाकिस्तानी हिंदुओं को इंडियंस कहते हैं। कितनी ताज्जुब की बात है नहीं? तो अब लगा सकते हैं आप कि ये हिंदुओं के साथ, पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे बात आई है मस्जिदों की, कि भारत में जो है मस्जिद हैं वो मुग़लों के ही समय की हैं। तो मैं उसको बता दूं कि मस्जिदों की संख्या भारत के अंदर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये भारत के सेकुलर होने के चलते ही सब कुछ हो रहा है। और
भारत में जितनी भी मुगलों ने मस्जिद बनाई या अब तक भी जो बन रही हैं वो सब चालू हालत में हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि 1947 के वक्त जो बंटवारे में मंदिर आपके पास गए थे पाकिस्तान के अंदर, वो किस हाल में हैं? क्या कोई मंदिर चालू हालत में है तो मुझे बताइए कहाँ है। ठीक है, हम भी देख लेते हैं। तो आपकी ये जो दोगली राजनीति है ना, उसको पूरी दुनिया जान चुकी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी बात वो कह रहे हैं। कितनी ताज्जुब की बात है भाई, एक भी हिंदुस्तानी मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता। क्या वो ऐसे अपने आबाद देश को छोड़कर, तुम भूखमरों के बीच में कौन जाना चाहेगा यार, जहां रोटी कपड़ा और मकान की जो जद्दोजहद में आप फंसे हुए हो। इतना कोई मूर्ख नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं वो प्रत्येक हिंदू भारत में आना चाहता है, या यूं कहूं कि पाकिस्तान से निकलना चाहता है। ठीक है, इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसियों में बदलाव करने की ज़रूरत है। हालांकि आपसे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं हम कर सकते। ठीक है, अब मैं गिना देता हूं कि भारत में कितने मुस्लिम हैं जो कि लीडर के रूप में रहे हैं विश्व पटल पर। भारत में तो है ही हैं, लेकिन विश्व पटल पर भी जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया है, ऐसे मुस्लिमों के विषय में मैं 2-4 बताए देता हूं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कब तक मैं गिनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और भारत ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा था। ठीक है, आगे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब आपको यह भी पता नहीं होगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे। ये सर्वोच्च न्यायालय के, भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, आगे 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में भी मंत्री रहे हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सुनिए, 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे। ठीक है, और तुम्हारा इंतजाम किया था इन्होंने, समझ रहे हो ना। इसीलिए हमने इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा। आगे 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। अब आपको होगी कि भाई ये तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन मुस्लिम नहीं है भाई, अल्पसंख्यक तो हैं। और दूसरे अल्पसंख्यक आपको मालूम ही होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो लगातार 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब आप बता दीजिए कि आपके यहाँ ऐसा लीडर जिसने देश चलाया हो, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, एवं पाकिस्तान से बाहर के देश, एक भी हिंदू या सिख या ईसाई या जैन पाकिस्तानी को जानते हो तो मुझे उसका नाम बताइए। आगे अब गिना देता हूं आपको बिजनेसमैन कुछ, देख लीजिए दिग्गज। भारतीय IT के बादशाह पता है आपको कौन है? अजीम प्रेम जी, एक मुस्लिम ही हैं। लुलु के मालिक यूसुफ अली, जिनके भारत, दुबई और अरब तक में मॉलों के लिए विख्यात हैं। ठीक है, आगे और बताऊं, अब तक भारत के अंदर 6 मुस्लिम व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, ऐसा कोई भी, आप कहते हो ना सूबा, ऐसा कोई भी सूबा या स्थान नहीं है जिसमें भारतीय मुसलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लेते हों। चाहे वो फिल्म हो, खेल हो, चिकित्सा हो, स्पेस हो, उद्योग हो, राजनीति हो, फौज हो, पुलिस हो, प्रशासनिक सेवा हो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां भारतीय मुस्लिम ना हो। और मुस्लिम ही नहीं, सभी अल्पसंख्यक, ये होता है भारत और पाकिस्तान का अंतर। वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा जवाब पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।